हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के नंबर एनालॉजी के प्रश्नों की। दोस्तों, नंबर एनालॉजी एक ऐसा चैप्टर है जो कि सरल भी है और बहुत कठिन भी हो जाता है। कभी कभी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं जिसका सही आंसर देखते ही बन जाता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से दिए जाते हैं कि उसका आंसर निकालने में काफ़ी समय निकल जाता है। तब जाके हम कभी गलत आंसर में टिक लगा देते हैं। दोस्तों, यह ऐसा चैप्टर है कि इसको जितना भी पढ़ो कभी ख़त्म नहीं होता। इसमें क्या होता है दोस्तों, नए नए लॉजिक पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें लॉजिक बदलते रहते हैं। आपको एक ही लॉजिक पकड़कर नहीं चलना होता है दोस्तों इसमें बहुत सारे लॉजिक यूज़ किए जा सकते हैं, इसलिए आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करते रहिए। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के एनालॉजी के सवालों के साथ। दोस्तों, यहाँ पर हमने यह सवाल लिया है 763 अनुपात 856 समानुपात 637। इसके बाद हमें आंसर निकालना है। ऑप्शन ये दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो 763 किसी तरीके से इससे संबंधित है और 637 को हमें 637 का किससे संबंध है वह हमें निकालना है। ठीक है, इसको किस तरीके से हम निकालेंगे दोस्तों। 763 के बाद 856 कैसे बन सकता है, हम एक एक संख्याओं को करने की कोशिश करते हैं। 7 के बाद दोस्तों यहाँ पर 8 कैसे बन रहा है। ठीक है, 7 के बाद सीधे 8 आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 6 के बाद यहाँ पर सीधे 7 लिख सकते हैं इस वाले में। ठीक है दोस्तों, 6 के बाद सीधे 7 लिख दिया। अब दोस्तों 6 के बाद 5 बन रहा है यहाँ पर, तो यानी घट रही है संख्या। 6 के बाद सीधे 5 आ रहा है, तो हम यहाँ पर 3 के बाद क्या 2 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2 लिख लेते हैं, 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों 3 के बाद सीधे 6 बढ़ रहा है, 3 के बाद 6 बढ़ रहा है, तो 7 के बाद हम सीधे 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 10। यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 730। ठीक है, क्या हमारे ऑप्शन में 730 है? हमारे ऑप्शन में 730 है। ठीक है दोस्तों, बी वाला हमारा आंसर सही हो गया। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इसी तरीके से देखना है कि सीरीज कैसी चल रही है और ऑप्शन में कैसे संख्याएं दी है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर 49 अनुपात 81 समानुपात 64 अनुपात, फिर हमें आंसर निकालना है। ऑप्शन में दोस्तों 36, 100, 121, 144 है। ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि सभी जो संख्याएं हमें दी हैं क्या वह वर्ग में है, वर्ग के फॉर्म में है। जैसे 7 का वर्ग करते हैं तो क्या हो जाता है, 7 का वर्ग 49 हो जाता है। 81 किसका होता है, 9 नाम 81। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 64 किसका हो सकता है, 8 अठैया 64। ठीक है, तो 64 भी आ गया। अब देख रहे हैं दोस्तों कि 7 के बाद क्या हो रहा है, 7 के बाद 9 ले रहा है, तो 8 के बाद हम क्या ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। तो 10 का स्क्वायर क्या हो सकता है, 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कौन सा आंसर निकल के आ गया, 100 आ गया। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में एक एक का डिफरेंस हो रहा था, एक एक के डिफरेंस के बाद वर्ग कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 100 आ गया। यहाँ पर ये लॉजिक बैठ गया और हमारा आंसर 100 निकल कर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 अनुपात 27 अनुपात समानुपात 5 अनुपात। अब दोस्तों यहाँ पर हमें निकालना है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन में आंसर दिए हुए हैं, तो 3 के बाद 27 कैसे बन सकता है दोस्तों। तो 3 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 9 बनता है। ठीक है, 27 तो आ नहीं रहा। इसी तरीके से अगर हम 5 का वर्ग करेंगे तो 25 ऑप्शन में है ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको अगर हम 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आएगा। यानी कि यहाँ 27 तो आ गया है। अब अगर हम 5 करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, 5 25 और 25 पंजे 125, यानी ऑप्शन में 125 है। तो यहाँ पर हमारा बी वाला आंसर हो गया, 125 यहाँ आ गया। यहाँ पर ये लॉजिक बैठ गया। ठीक है दोस्तों, तो सवाल जैसे होंगे दोस्तों लॉजिक आपको खुद से ही निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों,
आंसर लेके आना है। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्लियर होते जाएगा। अब यहाँ पर 6:18 समानुपात 4 अनुपात क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम 6 का गुणा 3 बार करते हैं तो 18 आ जाता है, और ठीक है 18 तो आ जा रहा है। अगर हम 4 का गुणा 3 बार करते हैं तो क्या होगा, 4 3 12, पर ऑप्शन में तो 12 है ही नहीं, तो यहाँ पर ये लॉजिक नहीं बैठेगा। अब हम दूसरे तरीके से हल करते हैं इसको, कैसे भी लेके हमको आंसर आना है। तो 6 अगर हम करते हैं दोस्तों, 6 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। और 4 का अगर हम दोस्तों 6 - 2 हो गया, सॉरी यहाँ करते हैं 6 - 2 3 करते हैं, ठीक है दोस्तों। 6 - 3 यानी इसको आधा कर लेते हैं, तो 6 - 3 करेंगे तो क्या आएगा, 3। अब दोस्तों अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 - 3 = 9। अब 9 का दोस्तों, 9 को हम 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है। 9 का 2 में गुणा करेंगे, सॉरी 9 का 2 में गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा, आ गया। इसी तरीके से दोस्तों हम 4 को आधा कर लेते हैं, तो 4 का आधा क्या हो जाएगा, 2। अब 2 का वर्ग करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। अब 4 को अगर हम 2 बार गुणा करें तो, सॉरी 4 का 2 में गुणा करते हैं तो क्या जाएगा, 8। ये आ गया हमारा आंसर 8। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ऑप्शन में जो दिया है वह आंसर आना ही चाहिए, तब जाके हमारा लॉजिक सही बैठता है, और तब हमें पता चलता है कि हमने जो लॉजिक लगाया है वह सही है, ठीक है। कैसी तरीके से आपको लेके आंसर आना है दोस्तों, इसकी कोई ख़ास ट्रिक नहीं होती है। आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया था, हमने जैसी प्रैक्टिस किया था पहले उसी तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब चलिए इसको सवाल को देखते हैं। 5:36 समानुपात 6 और को हमें आंसर निकालना है। तो अब इस सवाल को देख के क्या लग रहा है दोस्तों, अगर हम 5 का वर्ग कर दें तो क्या होता है, 25, ठीक है। नहीं आ रहा, अगर हम 6 का वर्ग करते हैं तो 36 नहीं आएगा, ऑप्शन में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम कर सकते हैं 5 में अगर हम 1 जोड़ दें तो 6 बन जाता है, और 6 का स्क्वायर कर दें तो 36 आता है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम 6 में 1 जोड़ दें तो 7 बन जाएगा, और 7 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 7 का वर्ग करने पे क्या आता है दोस्तों, 49 आता है। तो देखिए इसका आंसर 49 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए यहाँ पर दोस्तों 1 2 3 4 अनुपात 4 1 2 3 समानुपात 5 6 7 8, ठीक है, अनुपात, और हमें आंसर निकालना है, ठीक है दोस्तों। इन सवालों को देखकर दोस्तों हमें लग रहा है कि ये गुणा भाग से तो होगा नहीं, तो क्या है दोस्तों, हम इसको लिखते हैं 1 2 3 4 4 1 2 3, ठीक है। संख्याएं चेंज होंगी, ठीक है, तो हमारा हम निकाल के आंसर ला सकते हैं, क्योंकि पहली वाली जो संख्या दी है 1 2 3 4, इसके बाद 4 1 2 3, सिर्फ संख्याएं यहाँ वहाँ बदल रही है, ठीक है। जो 4 पहले पीछे दिया हुआ था उसको आगे ले लिया, फिर 1, ठीक है, 1 को दूसरे नंबर पर ले लिया, 2 को तीसरे नंबर पर ले लिया, 3 को लास्ट में ले लिया। इसी तरीके से हम कर सकते हैं। 5 के बाद 5 है जो, ठीक है दोस्तों, 5 है जो चला जाएगा दूसरे नंबर पे, और 8 है फर्स्ट नंबर पे आ गया, ठीक है दोस्तों। और हम 7 को क्या लिख सकते, 6 को तीसरे नंबर पे ले लिए और 7 को सबसे लास्ट में। ऑप्शन में देखेंगे क्या मिल रहा है, 8 5 6 7, 8 5 6 7 लास्ट वाले डी वाले में मिल रहा है, यानी कि हमारा आंसर निकल कर आ गया। इसी तरीके से दोस्तों आपको लॉजिक लगाना है। जैसे बड़ी संख्या दी होती हैं तो ज़्यादा गुणा भाग नहीं होता है, इनमें संख्याएं अलट पलट करके भी आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर ऑप्शन में जो दिया है वहाँ आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6:18 समानुपात 4, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन में हमको जो 16 6 2 9 दिया है उसमें से एक सही आंसर निकालना है। यहाँ पर दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 6 को 3 बार गुणा करेंगे तो 18 आता है, ठीक है। 6 को 2 बार करते हैं
ठीक है दोस्तों, तो 6 दूनी 12 प्लस 6 करेंगे तो 18 आता है। ठीक इसी तरीके से 4 गुणा 2 करते हैं, चलिए तो 8 आएगा। 8 में अगर हम 4 को जोड़ दें तो ऑप्शन में दिया हुआ है 12, नहीं दिया है 12, तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर हम 6 में 12 जोड़ दें तो 18 आता है। 6 प्लस 12 करते हैं तो क्या आ जाएगा 18। इसी तरीके अगर हम 4 में 12 जोड़ें तो क्या ऑप्शन में दिया हुआ है 12 आता है, आ गया। ठीक है, 4 प्लस 12 करेंगे तो क्या जाएगा 16, ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है 16, तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। आई होप आपको इस तरीके से सवाल समझ में आ गए होंगे, और भी आप इसके लॉजिक हैं जो आप सीख सकते हैं। पिछली कुछ वीडियो में हमने कराया है, आप उसको भी जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वीडियो पसंद आता है चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।